बच्चों अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे तो बच्चों सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपने शिद्दत दिखाई पढ़ाई के अंदर तो आपका सिलेक्शन फिक्स होने वाला है। क्योंकि कहीं पे भी आप चले जाइए, आप किसी भी चीज़ में कितना भी तड़प भड़प कुछ भी करिए, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है, शिद्दत से पढ़ाई नहीं की है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर किसी चीज़ को पाना है तो आपकी शिद्दत यानी कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा। चाहे आप कैसे भी दीजिए, आपकी कितनी भी मजबूरी हो, जो भी हो, आपको जितना भी समय मिले उसमें आप बिना टाइम गंवाए आपकी पढ़ाई को जारी रखें। अच्छे से तैयारी करें, समय मत गंवाना। ये सब चीज़ें आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, समय मिलने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं करते, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतना अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं जबकि उनके पास समय कम होता है। क्योंकि जो चीज़ उसको मिल पा रही उसी में वो खुश है, और उसी से वो अच्छे से तैयारी करने का पूरा प्रयास करा। जो सुविधा उसको मिल चुकी है उसी के आधार मानकर वो अपना 100% देता है। तो आप भी आधार समझ के बच्चों अपनी तैयारी शुरू कर सके। बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करवा देंगे मैथ्स की खास करके। बाकी आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस बीच बीच में हम करवाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। बच्चों 18 जनवरी 2025 के पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स का पेपर जो आएगा बच्चों, यहाँ पे 41 नंबर से ही आपका क्वेश्चन शुरू होगा। हमने इसी प्रकार से यहाँ पर पेपर को बनाया गया आपको सिखाने के लिए। बहुत बहुत बच्चों स्वागत है आप सभी का। तो फटाफट से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। समझिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम के हिसाब से पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है ना। जो बच्चों सवाल बोल रहा है उसको समझना है। भाज्य क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। भागफल 32 तथा शेषफल 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो बच्चों एक अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से समझना है। थोड़ी बहुत लाइट मेरी छाया पड़ेगी तो आप एडजस्ट कीजिएगा इस वाले वीडियो में, बाकी हम कल से वापस को सही कर देंगे। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं 5 का भाग अगर मैं 12 में देता हूँ, 5 का भाग अगर मैं 12 में देता हूँ, समझिएगा बच्चों ध्यान से, तो क्या होगा। तो ये होगा कि यहाँ पर हम दे देंगे 5 दूनी 10। बच्चों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, नीचे भी 2 बचेगा। कितना बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ठीक है, तो ये जो बीच में जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको, ये जो 12 है हमारी ये है भाज्य। 5 जो है बच्चों भाजक है। 5 क्या है, 5 को ये जो जिससे हम भाग देते हैं वो उसको बोलता है भाजक। क्या है ये, भाजक है। नीचे जो 2 बचा है इसको बोलेंगे बच्चों शेषफल, और यहाँ पर जो 2 बचा है इसको बोलेंगे बच्चों भागफल। ये सब इनके नाम है। और ये भाज्य बच्चों 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारी भाज्य संख्या हो चुकी है। यहाँ पे ये हमको पता चल चुका है। अब इस सवाल में हम करेंगे कैसे। तो जब भी बच्चों आपको भाजक निकालना है, क्या निकालना है, भाजक, तो समझिएगा पेन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हल्का चल रहा है। चलिए बच्चों देखो, भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना है। भाजक निकालने के लिए आपको एक तरीका ये होता है कि जो भाज्य होता है उसमें से शेषफल माइनस करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, भाज्य में से शेषफल माइनस करना होता है। यानी कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 9 4 5 माइनस में 9, और बटे में क्या आएगा, नीचे जो भागफल होगा वो नीचे आ जाएगा वापस 32। ये इस प्रकार से हम भाजक निकाल सकते हैं। तो बात आई समझ में, बात ये समझ में आ चुकी है कि भाई जब भी भाजक निकालना होगा तो भाज्य में से शेषफल माइनस करना है, और 32 नीचे जो है कि भाग में लिखा जाएगा, यानी आपको भाग देना है। अब ये बताओ कि इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा। 3945 में से अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3936। 3936 आप घटा के देख सकते हो। नीचे क्या बचेगा बच्चों, 32 बचेगा। क्या बचेगा, 32। बस आपको इसमें 32 का भाग देना है, सिंपल सी बात है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको साइड में देखिए बताता हूँ। मैं यहाँ पे 32 का भाग दे रहा हूँ बच्चों, ऊपर में लिखूँ आंसर 32 एकम 32। ठीक है, कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, ये पूरा चला गया। ऊपर से उतारे 3, 32 दूनी कितना होता है बच्चों, 64 होता है। कितना होता है, 64। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको 13 मानेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। उधर दे दिया तो इसको 6 मानेंगे तो ये पूरा चला गया। ऊपर से उतारेंगे बच्चों 6। 32 दिया होता है बच्चों 96, 32 दिया कितना होता है 96, पूरा भाग चला गया बच्चों। कितने बार में,
1 2 3, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। बच्चों समझ में आया? इस सवाल को ऐसे करना था। बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। नॉर्मल सवाल तो हर कोई पूछ सकता है, लेकिन ये थोड़ा घुमावदार था। बच्चों के हिसाब से टफ भी हो सकता है, किसी बच्चों को आता है उसके लिए सरल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बच्चे के नॉलेज के ऊपर। चलिए बच्चों, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल सरल है, लेकिन एग्जाम में आता रहता है। तो सवाल ये है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताना है हमको। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 बार लिख दो, मतलब 4 को 9 बार लिख दो। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और लास्ट में 1 लिख देंगे। ये हो गए 5। 5 जीरो मत लगा देना है ना। ये सबसे छोटी संख्या हो गई 5 अंकों की। अब इनका योग करने बोले, योग का मतलब होता है जोड़ना। 9 में से 0 गया तो 9 हो जाएगा, मतलब 9 में 0 जोड़ेंगे 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाए 19,999। 19,900 ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, है ना। बहुत ही सरल सवाल था, ये सवाल काफ़ी सरल था, लेकिन प्रैक्टिस करते चाहिए, बीच बीच में प्रैक्टिस आनी चाहिए। चलिए बच्चों, 43 वाला सवाल आप एक बार थोड़ा सा रीड करके देखिए। हल्का सा आप इसको रीड करो, आपको माइंड में बैठता है कि बैठता है, फिर अपन इसको समझाते हैं। 43 वाला बच्चों सवाल। अब ये सवाल क्या पूछा गया? एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम। यह संख्या क्या है हमको बताना बच्चों। तो ऐसे सवाल जब हम करेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। ऐसे सवाल जब भी आ जाए उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो, ऐसे कन्फ्यूजन होगा, भाई ये क्या दे दिया, एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है, तो ये संख्या क्या है? तो जो हमको ये पता है कि हमारे पास दो संख्या है, 56 और 96 दो संख्या है हमारे पास। तो जब भी आपको ये संख्या निकालनी होती है तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? संख्या अगर हमको निकालनी होगी तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? जो दोनों संख्या जो दे रखी 56 और 96 को प्लस में लिखेंगे, वो बटे में दो संख्या है, नीचे बटे में क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 96 और 52 को जोड़ेंगे बच्चों तो 152 शायद से होगा। अगर जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2, हासिल आया 1, 9 और 5 14 और 152 ही होगा बच्चों। और बटे में आ जाएगा 2। अब 2 का भाग देना है आपको 152 में, सिंपल तरीके से। तो हम यहाँ पे भाग दे देते साइड में। 152 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 2 साथ ही कितना होता है? 14। वैसे आंसर आपको दिख गया होगा हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि 7 इसी में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको पूरा कर लेते हैं। 2 7 14, एक बचा ऊपर से उतारे 2, 2 छंग कितना होता है? 12 होता है। पूरा चलेगा, मतलब वो संख्या क्या है बच्चों? 96 है। इसका आंसर क्या आएगा? 76 है। कितना? 76 बच्चों, इसका आंसर है 76, यानी 76 इसका राइट आंसर है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को सोल्व किया जाता है ना। बहुत ही आसान था, बस आपको ये समझना होता है कि जो सवाल पूछे जाते हैं इसको करना कैसे, बस ये अगर पकड़ लिया ना तो सवाल आसान हो जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सरल है, 44 वाला। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है हमको। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग तो क्या होगा बच्चों? देखो, 6 के प्रथम गुणज का मतलब होता है उस चीज का पहाड़ा बोलना। 6 के प्रथम 5 गुणज पूछे तो 6 के 5 गुणज हमको लिखना है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे के 30। ये हमारा हो गए कितने गुणज? 5 गुणज हो गए 6 के, है ना। अब क्या करेंगे? योग करने को बोला तो योग कर दो। देखो, सिंपल तरीके से समझिएगा। 12 और 18 होते हैं 30। कितने होते हैं? 30 होते हैं, ठीक है। माइंड में रखिएगा कितने? 12 और 18 30 होते हैं। 6 और 24 जो होते हैं वो भी होते हैं 30, और ये रहेगा इधर भी 30। तो 30 30 60 30 90 बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 44 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 90 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमको यहाँ पर करना होता है बच्चों, सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है बच्चों आपके लिए। मैं तरीका भी सिखा रहा हूँ बाद में बच्चों, ऐसे सवाल को कैसे करना होता है ना। मैं कॉन्सेप्ट से भी समझा रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ सरल, सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है बच्चों। सवाल ये पूछा गया है कि 45 नंबर वाला, 7 के बटे में 15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 होगा? क्या घटाओगे कि 2/5 होगा? तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल पूछे तो ध्यान लगाना है कि भाई 7/15 में से क्या घटाएं कि मुझे उत्तर मिल जाएगा 2/5। तो मैं इसी को घटा दूंगा, किसको? 2/5 को ही मैं घटा दूंगा तो हमारा उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस इतना सा खेल है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। 15 5 कितना होता है? 15 5 होता है बच्चों 75। कितना होता है? 15 5 होता है 75, है ना, ठीक है।
अब 15 5 75 तो हमने नीचे गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा 5 में करना है एक बार, है ना। एक बार नीचे नीचे का होगा, एक बार खत्म हो गया, बीच में माइनस से माइनस लगेगा ही लगेगा। 7 पंजे कितना होता है 35, कितना होता है 35, और 15 दूनी कितना होता है 30। ठीक है, देखो 30 में से 35, 35 में से 30 गैस कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बटे में बचेगा 75। तो एक के पहाड़े से 75 कट जाता है। ठीक है, कितने बारे में कटेगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ा आना चाहिए। देखो एक का अगर हम 5 एकम 5 करते हैं, ठीक है, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, यानी एक के बटे में 15 हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। 15 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 75 आएगा नहीं आएगा, तो 5 से हम एक बार में काटा तो 15 5 75, तो हमारा आंसर क्या है, एक बटे में 15 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 46 वाला बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान है। बस इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ कि भाई इसमें करना क्या है। मतलब इसने बोला क्या है कि भाई 38.53 को 46.1 में से घटाने पर क्या होगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, को 46.1 में से घटाने पर मतलब ऊपर इसको रखेंगे ना। देखो माइनस में कोई आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूजन मत होना। इसने क्या बोला, 38.53 को 46.1 में से घटाने पर, मतलब 46.1 में से क्या घटाने का बोला, 38.5 और 3 को घटाने का बोला। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ पे जीरो मान सकते हैं, जीरो जितने जितने जीरो ले सकते हैं, हमारे को ऊपर चलता है, दशमलव के बाद जीरो ले सकते हैं कोई संख्या के पीछे। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल तरीके से समझना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये फैक्ट है। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, चाहे संख्या इधर जीरो लेनी पड़े या दो जीरो लेना पड़े, पर दशमलव के नीचे दशमलव होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं मान लूँगा जीरो, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, इसको मान लूँगा मैं 5, तो ये बन जाएगा अपना 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, दशमलव का दशमलव लगाए क्योंकि दशमलव लाइन से चलना चाहिए। अब 5 में से 8 जान सकता है, इसको मानेंगे 3, तो ये बन जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, वो 3 में से 3 गया तो जीरो बचेगा, तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7.57 बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करें बच्चों। यहाँ पर तो दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 23 तथा 11,339 है। इनमें से यदि एक संख्या 667 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, जो ऊपर जो लघुत्तम और महत्तम दे रखे हैं इनको आपस में गुणे में लिखना है ना। क्या करेंगे, आपस में गुणे में लिखना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। और जो बचा संख्या कौन सी एक संख्या दे रखी है उसको कहाँ लिखना है, नीचे रखना है। 667 है ना बच्चों। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमको काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ कट पाती है उसको काट सकते हो अपन। देखो क्या 23 के पहाड़े में 667 आते हैं क्या, पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। चेक करेंगे बच्चों कितनी बार में जा सकता है, ये लगभग 10 बार में 230 आएगा, 20 बार में 460 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बड़ा तो करना ही पड़ेगा। या फिर आप ये करो कि इसका और इसका पूरा गुणा करो, या फिर इसका इसमें भाग देके देखो। हम क्या करेंगे, 667 का इसमें भाग देके देख लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या का हम भाग देके देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा आ गया तो बड़ा भी हम कर लेंगे। ठीक है, एक बार में जाएगा कि दो बार में तो 1200 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अपने पास तो यहाँ पे 1100 ही है ना। तो 667 आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आ जाएगा। घटाएंगे बच्चों तो इसको क्या करेंगे, इसको दो मानेंगे तो ये हो जाएगा अपना 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब ये 2 हो गया तो इसको मानेंगे जीरो, तो ये बन गया अपना 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे 9, क्या उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे 9 उतारेंगे, है ना। क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। ठीक है, ये लास्ट बचा अपने पास। तो कितनी बार में जा सकता है, ये लगभग अपने को पीछे 7 चाहिए तो 7 बार में कर सकते हैं अपन। पीछे 9 चाहिए तो हम क्या समझेंगे, साथ ही 49 होगा, तो 7 बार में पहले ट्राई कर लेते हैं ना। 7 बार में अपन ट्राई कर लेते हैं। 7 का 9 हासिल है 4, 7 छंग 42 और 4 46 का 6 हासिल है 4, 7 छंग 42 और 4 46। बच्चों बिल्कुल पूरा का पूरा चलेगा। कितनी बार में चला गया ये, तो कितनी बार में किया हमने, 7 बार में, यानी 17 हमारा आंसर आया। इसको 17 बार में इसने काट दिया, तो 17 में 23 का 23 इधर बचा, इधर 17 बचा, तो 23 में हम क्या करेंगे, 17 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 17×51 का 1 हासिल आया 5, पूरा 17 का पहाड़ा बोल रहा हूँ। 17×51 का 1 हासिल आया 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 17 दूनी 34 और 5 39 हो जाएगा। तो 391 बच्चों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल सही। बच्चों लाइन से हमारे ए
ए आ रहे हैं बच्चों। तो ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम में ऐसा आएगा, नहीं, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर निकल रहे। हमने तुक्का नहीं लगाया, सब में ए, हमने करा, सीखा, फिर समझा, फिर हमने आंसर निकाले इसके। ठीक है, चलिए बच्चों आखिरी सवाल करेंगे इस वीडियो का, तो ध्यान से समझना है आपको। किसी कक्षा में 45 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? 45, और 30 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। किसका? लड़कियों का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों जब भी हमको लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखो, टोटल संख्या लिख लो पहले। टोटल संख्या कितनी हो गई, मतलब टोटल बच्चे कितने कक्षा में? 30, और 45 कितने होते हैं? 75 होते हैं। कितने होते हैं? 75। तो 75 को हम नीचे लिखेंगे, कहाँ पे? नीचे। टोटल संख्या नीचे लिखी जाती है, कहाँ पे लिखी जाती है? नीचे लिखी जाती है, यानी 75 नीचे लिखेंगे, और जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रख दो। लड़कियों का निकालना, तो लड़कियों की संख्या 30 है, तो उसको ऊपर रख दिया, और परसेंटेज का मतलब था गुणे में 100 बच्चों। ठीक है, अब 25 का पढ़ा अगर आपको आता है तो 25 दिया होता है 75, और 25 चौक 100 होता है। 25 चौक क्या होता है? 100 होता है बच्चों। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, 3 के पहाड़े से 30 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दाम 30, ऊपर 10 और 4 बचा, नीचे 1 बचा, 1 खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं उसका 1 का। 10 का गुणा हम 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 चौक 40। तो मतलब लड़कियों का कितना प्रतिशत है बच्चों? 40% है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। तो ये थे बच्चों आज के कुछ सवाल, जितने हमारे पास अभी पेज पे बने थे उतने हमने बना दिए। बच्चों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए, जो भी है आपको करना है, सीखना है बच्चों, ये सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बच्चों अभी तक यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है, बेल आइकन को ऑन रखना है, क्योंकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहे, आप सीखते रहो। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों।